अगर नाल निकलती है तो इस दौरान क्या करना चाहिए? क्या ऑपरेशन करना आवश्यक होता है? तो देखिए, जो हम नाल निकलने की बात कहते हैं या हम लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड नेक कहते हैं, तो ये जो कॉर्ड होता है ये क्या चीज़ है? ये कॉर्ड एक तरह की बच्चे की लाइफ लाइन है। एक तरफ से तो ये बच्चे की नाभि से जुड़ा रहता है और दूसरी तरफ से ये प्लासेंटा से जुड़ा रहता है। कॉर्ड के अंदर करीब 3 ब्लड वेसल्स होती हैं और इसके आसपास एक जेली होती है। इसको आप मान लीजिए एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह। तो ये नेचर ने एक हमको गिफ्ट दी है कि जहाँ जिस नली से बच्चे को पोषण मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, उसके आसपास एक जेली है जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो यूट्रस है, जो गर्भ है, उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें बच्चा उस स्विमिंग पूल में मजे कर रहा है। तो कई बार क्या होता है, जब वो स्विमिंग पूल में वो बच्चा तैर रहा है, जो लंबी सी कॉर्ड है वो बच्चे के गले के आसपास आ जाती है। अब ये क्या चिंता का कारण है कि ये नॉर्मल है? तो करीब देखा गया है कि ये बहुत नॉर्मल है। ऑलमोस्ट हर तीसरे या चौथे पेशेंट की अगर हम सोनोग्राफी करते हैं तो उसमें पाया जाता है कि बच्चे के गले में वो नाल है। पेशेंट्स हम हमारे पास आते हैं, वो बहुत घबराए हुए रहते हैं। उनको लगता है कि अगर बच्चे के गले में नाल है तो कहीं बच्चे का दम तो नहीं घुट जाएगा। और दूसरा सवाल जो पूछते हैं वो ये रहता है कि अगर नाल गले में है तो नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी? जैसे मैंने बोला, अधिकतर महिलाओं की विद द लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड नेक, जो नाल अगर गले के आसपास है, तो भी नॉर्मल डिलीवरी संभव है। होता क्या है, कभी कभार जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, जब डिलीवरी के दर्द आते हैं, तो ये कॉर्ड दब सकती है और कभी कभार बच्चे को खून या ऑक्सीजन पहुंचने में मुश्किल हो सकती है। इसीलिए ज़रूरी ये है कि लेबर के समय हम सब समय बच्चे की हार्ट बीट मॉनिटर करते रहें। आप लोग ने कई बार सुना भी होगा ऐसे किस्से जहाँ पे बच्चे के गले में 1-2 नाल थी और सोनोग्राफी में पता ही नहीं चला और जब डिलीवरी हुई तो वो नाल निकाली गई। तो हम भी ऐसे ही करते हैं। कुछ केसेस में वो नाल काफ़ी लूज होती है, ढीली होती है, तो डिलीवरी के बाद गले में से वो लूप ऑफ कॉर्ड हम निकाल देते हैं। और कुछ केसेस में जब वो बहुत टाइट होती है तो फिर हम उसे बीच में से कट कर देते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कभी कभार बच्चे को ब्लड फ्लो थोड़ा सा कम हो सकता है। इसके लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। आपको क्या करना है, पेशेंट्स को क्या करना है कि बच्चे के मूवमेंट्स पे ध्यान रखें। कभी भी उनको लगता है कि बच्चे के मूवमेंट्स बहुत कम हो गए तो डॉक्टर को बताएं। और जब आपकी डिलीवरी का समय आएगा, जब आप लेबर में होंगी, तब एज डॉक्टर्स हमें बच्चे की हार्ट बीट मॉनिटर करनी है। लेकिन अगर ये सब काम हम ठीक से करें तो गले में नाल होने के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी पूरी तरीके से संभव है।